बीते साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आपको याद होंगे। नहीं याद हैं तो एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं। बीजेपी जो बिहार में एनडीए को लीड कर रही थी, उस बीजेपी को 74 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी, उनको 43 सीटों पर। बीजेपी ने जेडीयू से कहीं ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को मिली। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि गठबंधन में किसको कितनी सीटें आती हैं इसका कोई मतलब नहीं, नीतीश कुमार का ही नेतृत्व बिहार में रहेगा। नीतीश कुमार का चेहरा आगे करके एनडीए ने चुनाव लड़ा था और बीजेपी ने गठबंधन धर्म का पालन किया। लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा, उस प्रदर्शन के बावजूद जब मुख्यमंत्री की कुर्सी बीजेपी के पास नहीं है तो पार्टी के नेताओं को इसका मलाल सता रहा है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो दिल की बात है अब वह जुबां पर आने लगी है। बिहार सरकार में मंत्री हैं सम्राट चौधरी, पंचायती राज विभाग देखते हैं और बीजेपी कोटे से उनको मंत्री बनाया गया है। सम्राट चौधरी ने अब बीजेपी के नेताओं या बीजेपी के अंदर जो दिल की बात है वो अपनी जुबां से बाहर ला दिया है। सम्राट चौधरी ने क्या कहा है पहले वो आपको सुनवाते हैं, उसके बाद आपको आगे खबर बताएंगे। देखिए, आप ताकत है, आप ही हमारी ताकत है। पार्टी का नेतृत्व तभी तय करता है। यदि 2015 का चुनाव हम हारे नहीं होते तो क्या हम गठबंधन में जाते? हमारा नेतृत्व होता। आज यदि हमको दूसरे के नेतृत्व को कबूलना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि नीचे के बेस को और ठीक करना है। अब उसका स्वरूप जो भी हो, उस पर तो ज्यादा फोकस आपको रत्नाकर जी और तमाम जो हमारे पदाधिकारी है, जिलाध्यक्ष जी, ये लोग देंगे। लेकिन मेरा जो दायित्व है, मैं अपनी बात को रख रहा हूं कि सप्तऋषि और बूथ मैनेजमेंट, ये पूरी व्यवस्था को आपको ठीक करना पड़ेगा। आपने सुना सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि साल 2015 के विधानसभा चुनाव में, यानी उस वक्त जब बीजेपी नीतीश कुमार से अलग होकर के चुनाव लड़ रही थी और नीतीश कुमार खुद महागठबंधन में शामिल थे आरजेडी और कांग्रेस के साथ, जेडीयू का अलायंस था, उस वक्त अगर हमने जीत हासिल कर ली होती तो आज बिहार में हमको दूसरे किसी का नेतृत्व नहीं कबूल करना पड़ता। अब यह दूसरे किसी का नेतृत्व क्या है, यह समझ में आ रहा है आपको? यह नेतृत्व सीधे सीधे नीतीश कुमार का है। यानी नीतीश कुमार का जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मजबूरी का सौदा है, बीजेपी के लिए मजबूरी की सियासत है। और यह बात सम्राट चौधरी ने बिना लाग लपेट के कल हाजीपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह डाला। सम्राट चौधरी यही नहीं रुके, सम्राट चौधरी ने यहां तक कहा कि 2025 में हमारा अपना मुख्यमंत्री हो, यानी बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। यानी मतलब साफ है कि एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार शायद यह अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं। बीजेपी ने जो वादा 2020 में किया वो वादा आगे नहीं चलने वाला, क्योंकि बीजेपी की मंशा अब यह है कि चूंकि बिहार में वो जेडीयू से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं तो अब उनका अपना मुख्यमंत्री हो। नीतीश कुमार का चेहरा बहुत दिन नहीं चलने वाला। हालांकि अभी 4.5 साल का वक्त है विधानसभा चुनाव में, लेकिन बीजेपी के नेताओं के दिल में जो बात है और जो अब जुबां पे आने भी लगी है, वो इस बात का संकेत है कि सरकार साथ साथ चलाने, सत्ता में साथ साथ भागीदार होने के बावजूद जेडीयू और बीजेपी में किस तरह का खिंचाव है। नीतीश कुमार सरकार के मुखिया हैं, लेकिन उनका नेतृत्व बीजेपी के ही मंत्रियों को मजबूरी का नेतृत्व लगता है। उनको इस बात का मलाल है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनका कोई अपना चेहरा नहीं है, उनकी पार्टी का कोई चेहरा नहीं है। इसके लिए सम्राट चौधरी ने संगठन के लोगों से अपील की, उनको कहा कि आप मजबूती के साथ संगठन को धारदार बनाइए, ऐसे इंतजाम करिए, ऐसी कड़ी मेहनत करिए कि अगले बार हमें दूसरे का चेहरा न देखना पड़े। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बीजेपी के नेता कह रहे हैं, सम्राट चौधरी कह रहे हैं। पिछले दिनों जब जेडीयू के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई थी पटना में, तो उसमें भी हमने आपको बताया था कि जो जेडीयू कोटे से मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उन्होंने भी लगभग इसी तरह की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमारे साथ धोखा हुआ विधानसभा चुनाव में। यानी कहीं ना कहीं जेडीयू को आज भी ये लगता है कि चिराग पासवान ने जिस तरह जेडीयू को कई सीटों पर हरवाने का काम किया, उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार थी।
उसके लिए कहीं ना कहीं बीजेपी ने ही गोटियां सेट की, सियासत में चाल चले। इसलिए जेडीयू के नेता भी ये कहते हैं अपनी पार्टी के अंदरूनी बैठकों में कि हमें अपने संगठन को धारदार बनाना है, मजबूत बनाना है और ऐसा बनाना है कि हम अपने बूते शासन में आए, हम बिहार में नंबर 1 पार्टी बने। बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहती है, जेडीयू अपने आप को नंबर 1 पार्टी बनाना चाहती है। फिर से चुनाव में वक्त है, लेकिन दोनों सत्ता में साझेदार बड़े दल जिस तरह अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं, वो इस बात का संकेत तो नहीं कि कहीं बिहार में बहुत कुछ सियासी घटनाक्रम बदलने वाला है। सियासत में कब क्या हो ये कोई नहीं जानता, लेकिन सियासत के अंदर जो चीज़ें होती हैं और जिन बातों का संकेत मिलता है वो सबसे पहले हम आपके लिए लेकर के आते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो जरूर कर सकते हैं आप, लेकिन यह बताना मत भूलिए कमेंट बॉक्स में कि हमारी खबर आपको कैसी लगी। नमस्कार।